नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। यहाँ हम अलग-अलग स्रोतों को गहराई से देखते हैं, उनमें छिपी बातों और नजरियों को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज का हमारा विषय काफी गहरा है। जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की उम्मीद। हम्म। हम एक लेख जिसका शीर्षक है डेथ्स डिफीट एंड इटर्नल लाइफ, उसके कुछ खास हिस्सों पर ध्यान देंगे। जी। ये लेख इन बड़े सवालों पर कह सकते हैं कि एक विशिष्ट धार्मिक, खासकर ईसाई दृष्टिकोण रखता है। हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद देखिए यही है कि इस लेख में जो मुख्य बातें हैं, जैसे मृत्यु की सच्चाई जिसे कोई टाल नहीं सकता, हाँ, वो तो है। फिर मौत पर जीत का एक दावा है इसमें, और अनंत जीवन की जो उम्मीद है, उसका आधार क्या बताया गया है, इन सबको हम समझें। बिल्कुल। हम यहाँ कोई पक्ष लेने या विरोध करने के लिए नहीं है, बस स्रोत में जो है उसे वैसे ही सामने रखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत तो काफी सीधी है, थोड़ी कठोर भी लगती है। स्रोत सबसे पहले क्या कर रहा है? वो मौत को एक अटल मतलब एक सार्वभौमिक सच्चाई की तरह सामने रख रहा है। हम्म। वो साफ कर रहा है कि हमारी दुनियावी कोशिशें, जैसे अच्छी सेहत, पैसा या कोई सुरक्षित जगह, ये सब मौत के सामने बेकार हैं। सही बात है। ये एक तरह से वो जमीन तैयार कर रहा है जिस पे आगे की बात टिकेगी। जोर इस बात पर है कि दुनियावी साधन नाकाफी हैं। मकसद शायद यही है कि पाठक सोचे कि भाई समाधान कहीं और खोजना होगा। ये दिलचस्प है कि कैसे एक कड़वी सच्चाई बताकर सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन फिर जैसा आपने कहा, लेख फौरन एक बिल्कुल दूसरी दिशा में जाता है। हाँ। वो कहता है लेकिन ये वो एक बहुत अच्छी खबर है, और ये खबर उन लोगों के लिए है जो मसीह से जुड़े हैं। उनके लिए इस दुनिया के बाद भी एक उम्मीद है। जी। ये कौन सी उम्मीद है? और ये मसीह से जुड़े होने का मतलब क्या है यहाँ? मतलब स्रोत क्या कहता है इस बारे में? देखिए, स्रोत यहाँ ईसाई धर्म की जो केंद्रीय मान्यताएं हैं, हुँ, उनमें से एक को सामने ला रहा है। हुँ, मसीह से जुड़े या मसीह के होना, हुँ, इसका मतलब इस लेख के हिसाब से हुँ, उन लोगों से है जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, हुँ, उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानते हैं हुँ। और उनके बताए रास्ते पर कह सकते हैं चलने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो स्रोत के अनुसार हुँ। ऐसे लोगों के लिए मौत जीवन का अंत नहीं है, वो बस एक पड़ाव है। एक पड़ाव है हाँ। जिसकी दूसरी तरफ एक आशा है। वाह! ये उस निराशा वाली तस्वीर के बिल्कुल उलट है जो लेख ने शुरू में दिखाई थी। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक तरह का विरोधाभास है, एक तरफ मौत की सच्चाई, हुँ। दूसरी तरफ उससे पार जाने की एक खास उम्मीद। लेकिन ये काम कैसे करती है? मतलब क्या स्रोत इसका कोई आधार या सबूत जैसा कुछ देता है? क्योंकि मौत तो एक शारीरिक सच्चाई है ना? हम्म। उसका अंत तो हमें दिखता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस उम्मीद का आधार बताता है, और यहीं पर वो एक खास बाइबल वचन का जिक्र करता है, रोमियो 8:11। रोमियो 8:11। जी। लेख इसी वचन को अपनी दलील का कह सकते हैं केंद्र बनाता है। वचन कहता है, परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया तुम में वास करता है। हुँ। और जिस प्रकार परमेश्वर ने मसीह यीशु को मृतकों में से जिलाया, वह उसी आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करता है तुम्हारी नश्वर देहों को भी जीवन देगा। ये वचन तो काफ़ी गहरा है और महत्वपूर्ण भी लग रहा है। परमेश्वर का आत्मा यीशु को जिलाया, तुम में वास करता है, तुम्हारी नश्वर देहों को भी जीवन देगा। कई बातें हैं इसमें। क्या आप इसे थोड़ा और खोलकर समझा सकती हैं? बिल्कुल, इसे आराम से समझते हैं। देखिए, स्रोत इस वचन के जरिए कई महत्वपूर्ण दावे कर रहा है। हुँ। अंदर वास करता है मतलब रहता है। अंदर रहता है। हाँ। तीसरा, इन दोनों बातों के आधार पर स्रोत ये निष्कर्ष निकालता है कि जिस तरह आत्मा ने यीशु के शरीर को जीवन दिया, उसी तरह वो भविष्य में विश्वासियों के नश्वर देहों यानी मरने वाले शरीरों को भी जीवन देगा। अच्छा, तो ये एक सीधी तुलना है। स्रोत कह रहा है कि यीशु का जी उठना सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि एक नमूना है, एक वादा है, जो विश्वासियों के लिए भी पूरा होगा। हाँ, बिल्कुल। और इसका जरिया वही ईश्वरीय आत्मा है जो उनमें मौजूद है। जी हाँ, स्रोत का तर्क यही है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा दावा है, खासकर जब हम इसे वैज्ञानिक या तार्किक नजरिए से देखें। निश्चित रूप से ये एक विश्वास आधारित दावा है, तर्क या प्रमाण पर आधारित नहीं जैसा विज्ञान में होता है। सही बात है। पर आधारित बता रहा है। हम्म। स्रोत के अनुसार आत्मा की उपस्थिति ही भविष्य के जीवन की गारंटी बन जाती है। ये आत्मा सिर्फ कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्थायी उपस्थिति है जो अतीत यीशु का जी उठना, वर्तमान विश्वासी में वास करना और भविष्य विश्वासी का जी उठना, इन तीनों को जोड़ती है। और स्रोत आत्मा को सिर्फ जीवन देने वाली शक्ति ही नहीं बता रहा, बल्कि कुछ और भी कहता है ना? हाँ, लेख में ये भी कहा गया है कि आत्मा विश्वासियों को सामर्थ्य देती है और जो खो गया है उसे छुड़ाती है या
कह सकते हैं पुनर्स्थापित करती है। अच्छा, सामर्थ और पुनर्स्थापना। हाँ, इसका मतलब है कि आत्मा का काम सिर्फ भविष्य में मृतकों को जिलाना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान जीवन में भी सक्रिय होना है, लोगों को शक्ति देना और शायद टूटी हुई चीजों को सुधारना भी। ये पहलू उस आखिरी सवाल से जुड़ता है जिस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, समझ गया। ये आत्मा की भूमिका तो काफी केंद्रीय लग रही है। अब वापस मौत पर आते हैं। स्रोत मौत को सिर्फ एक सच्चाई नहीं कहता, बल्कि उसे हमारे शत्रु का सबसे बड़ा हथियार कहता है और दावा करता है कि यीशु इसे हराने आए थे। लेकिन हम तो देखते हैं कि लोग अब भी मरते हैं, यहाँ तक कि वो भी जो मसीह में विश्वास रखते हैं। हाँ, ये सवाल तो उठता है। तो फिर स्रोत इस हार को कैसे समझाता है? ये किस तरह की जीत है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत के अनुसार यीशु की जीत का मतलब ये नहीं था कि शारीरिक मृत्यु तुरंत खत्म हो जाएगी, अच्छा। बल्कि उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान ने मृत्यु की शक्ति और उसके अंतिम अधिकार को छीन लिया। शक्ति और अधिकार को? हाँ, स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि यीशु ने मनुष्य बनकर क्रूस पर मौत का दंड सहा और फिर जी उठे। ऐसा करके उन्होंने मौत को परमेश्वर के नियंत्रण में ला दिया। पहले मौत ही अंतिम शब्द लगती थी, अब वो एक हारा हुआ दुश्मन है। इसे शायद ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी तानाशाह को गद्दी से हटा दिया गया हो, पर उसके कुछ वफादार सैनिक अभी भी कहीं कहीं गड़बड़ कर रहे हो। हाँ, ये उदाहरण ठीक है। मुख्य लड़ाई तो जीती जा चुकी है, लेकिन पूरी तरह शांति आने में समय है। स्रोत का तर्क यही है कि मौत अब परमेश्वर की योजना के अधीन है, वो अब मालिक नहीं रही। तो मौत का डंक या उसकी जो अंतिम सत्ता थी वो छीन ली गई है, भले ही वो अभी भी मौजूद हैं। जी, स्रोत का इशारा इसी तरफ है। इसीलिए शायद स्रोत कहता है, हाँ, जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन मृत्यु केवल अस्थायी है। ये अस्थायी शब्द ये बहुत मायने रखता है। मौत जैसी स्थायी लगने वाली चीज को अस्थायी कहने का आधार क्या है? इसका आधार फिर से वही है, रोमियो 8:11 और आत्मा की शक्ति। अच्छा, वही वचन। हाँ, स्रोत का तर्क है कि अगर परमेश्वर का आत्मा एक निर्जीव शरीर यीशु को जीवन दे सकता है, तो मौत स्थायी कैसे हो सकती है? ये एक ऐसी अवस्था है जिसे आत्मा पलट सकती है, इसीलिए ये अस्थायी है। हम इंसान ऐसा नहीं कर सकते, हम मौत को पलट नहीं सकते, लेकिन स्रोत के अनुसार परमेश्वर का आत्मा कर सकता है। ठीक है। इसलिए विश्वासियों के लिए मौत अंतिम नहीं है, बल्कि एक संक्रमणकालीन अवस्था है, जिसके बाद नया जीवन है। ये नश्वरता पर आत्मा की जीत का दावा है एक तरह से। ये जीवन और मौत को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है। स्रोत ने यहाँ एक नवजात शिशु का उदाहरण भी दिया है, जिसे जीवन की पहली रहस्यमयी सांस मिलती है। इस मिसाल का क्या मतलब हो सकता है? ये मिसाल शायद दो बातें समझाने के लिए इस्तेमाल की गई है। हम्म। पहला, कि जीवन की शुरुआत अपने आप में एक चमत्कार है, एक रहस्य है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाते। सही बात है। तो स्रोत शायद इसी तरह इशारा कर रहा है कि मृतकों का दोबारा जीवित होना भी आत्मा द्वारा किया जाने वाला एक चमत्कारी और रहस्यमय काम होगा, जो हमारी इंसानी समझ से परे हो सकता है। ठीक है। और दूसरा? दूसरा, जैसे एक शिशु निष्क्रिय होता है और जीवन की सांस उसे बाहर से मिलती है, वैसे ही मौत की हालत में इंसान निष्क्रिय होता है, उसे दोबारा जीवित करने वाली शक्ति यानी आत्मा भी बाहर से यानी परमेश्वर से आती है। अच्छा। तो ये मानवीय क्षमता की सीमाओं और ईश्वरीय मदद पर निर्भरता को दिखाता है। और इसी पूरी तस्वीर को बताने के बाद स्रोत फिर से उसी वाक्य पर लौटता है, यही है वो बहुत बहुत अच्छी खबर। हाँ, ये दोहराव जानबूझकर है। लेख शुरू हुआ था मौत की कठोर निराशाजनक सच्चाई से, कोई बच नहीं सकता। हाँ। और अब यीशु की जीत और आत्मा की जीवन देने वाली शक्ति को समझाने के बाद स्रोत उसी शुरुआती निराशा का जवाब इस बहुत बहुत अच्छी खबर के रूप में देता है। ये एक तरह से निष्कर्ष है, मौत सच है, पर इस विश्वास प्रणाली के अनुसार अंतिम शब्द मौत का नहीं बल्कि उम्मीद और जीवन का है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को देखें तो ये स्रोत मौत की सार्वभौमिक सच्चाई को मानता तो है, लेकिन फिर उसे एक खास धार्मिक चश्मे से देखकर बिल्कुल अलग नतीजे पर पहुंचता है। निश्चित रूप से स्रोत मौत की अनिवार्यता को एक शुरुआती बिंदु की तरह इस्तेमाल करता है। हाँ। लेकिन फिर वो इसे ईसाई धर्मशास्त्र के ढांचे में रखता है, जहां यीशु के जीवन, मौत और जी उठने को मौत पर एक निर्णायक जीत के रूप में देखा जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में परमेश्वर के आत्मा की भूमिका केंद्रीय है। वो न केवल यीशु को जिलाने वाली शक्ति है, बल्कि स्रोत के अनुसार वो विश्वासियों के नश्वर शरीरों को भी भविष्य में जीवन देने वाली शक्ति है। ये वाकई जीवन और मृत्यु के बारे में एक बहुत ही विशिष्ट दृष्टिकोण है। ये पूरी तरह से अलौकिक हस्तक्षेप, ईश्वरीय शक्ति और एक वादे पर आधारित लगता है। ये एक तर्क या अनुभव से ज्यादा विश्वास पर निर्भर करता है ना? हाँ,
ये दृष्टिकोण पूरी तरह से ईश्वरीय क्षमता और प्रतिज्ञा पर टिका है। ये मानता है कि मनुष्य की सीमाएं हैं, खासकर मौत के सामने, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन सीमाओं को पार कर सकता है। ये न केवल भविष्य के पुनरुत्थान की उम्मीद देता है, बल्कि जैसा हमने पहले देखा, स्रोत इशारा करता है कि यही आत्मा वर्तमान में भी विश्वासियों को सशक्त कर सकती है और शायद जीवन में जो टूट गया है या खो गया है उसे सुधारने में मदद कर सकती है। ठीक है। तो अब तक की इस पूरी बातचीत के बाद क्या हम स्रोत के जो मुख्य निष्कर्ष हैं उन्हें एक बार फिर संक्षेप में देख सकते हैं? जरूर। तो आज की चर्चा में हमने डेथ्स डिफीट एंड इटर्नल लाइफ लेख के अंशों से क्या समझा। पहला, मौत जीवन की एक अटल और सार्वभौमिक सच्चाई है। कोई भी दुनियावी साधन, पैसा, सेहत, जगह इससे बचा नहीं सकता। हाँ, ये तो साफ है। दूसरा, स्रोत ये दावा करता है कि ईसाई विश्वास के अनुसार मौत अंतिम नहीं है। यीशु मसीह ने अपनी मौत और जी उठने से मौत को हरा दिया है, मतलब उसकी अंतिम सत्ता छीन ली है। ठीक है। तीसरा, इस उम्मीद का आधार परमेश्वर का आत्मा है, जिसके बारे में रोमियो 8:11 में कहा गया है कि जिसने यीशु को जिलाया वही आत्मा विश्वासियों में रहती है और उनके नश्वर शरीरों को भी भविष्य में जीवन देगी। चौथा, इसलिए स्रोत मौत को केवल अस्थायी मानता है और एक ऐसे भविष्य की उम्मीद देता है जहां परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा। तो ये विश्लेषण हमें जीवन और मृत्यु जैसे बड़े सवालों पर एक खास धार्मिक नजरिया समझने में मदद करता है, जैसा कि स्रोत में दिया गया है। बिल्कुल। यह दिखाता है कि कैसे एक विशेष आस्था प्रणाली मौत की कठोर सच्चाई का सामना करती है और फिर विश्वास के आधार पर उसके पार उम्मीद का एक पूरा ढांचा देती है। बिल्कुल। और यहीं से एक सोचने लायक सवाल भी उभरता है जो सीधे स्रोत के तर्क से ही जुड़ा है। इस पर आगे सोचा जा सकता है। अच्छा, क्या सवाल है? देखिए, स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि परमेश्वर का आत्मा निर्जीव को जीवन दे सकता है। ये तो भविष्य की बात हुई। हाँ। लेकिन स्रोत ये भी इशारा करता है कि आत्मा वर्तमान में विश्वासियों को सशक्त करती है और खोए हुए को छुड़ाती है। हाँ, आपने बताया था। तो सोचने वाली बात यह है, अगर आत्मा में मृतकों को जीवन देने जैसी इतनी बड़ी शक्ति है, तो स्रोत के अनुसार ये शक्ति जीवित लोगों के रोजमर्रा के नश्वर जीवन को किस ठोस रूप में प्रभावित या सशक्त करती है। मतलब ये सशक्तिकरण असल में कैसा दिखता है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। स्रोत इसका पूरा विवरण नहीं देता, लेकिन ये सवाल उसके तर्कों से ही निकलता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। श्रोता इस पर अपने तौर पर जरूर विचार कर सकते हैं। इस गहन पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।